चिराग पासवान के एक और बयान ने फिर से उन्हें ला दिया है चर्चाओं में। जी हां, उन्होंने कहा कोई किंतु परंतु नहीं। चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर कही अहम बात। क्या एनडीए के भीतर उठने लगे हैं कई सारे सवाल। चलिए जानते हैं खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री के जरिए 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने का मसला राजनीतिक रंग ले चुका है। इसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। वो केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच इस मसले पर एनडीए के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्तियों के किसी भी कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि वो केंद्र के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने की घोषणा की है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFOS और अन्य ग्रुप ए सेनाओं को और साथ ही सेवाओं के अधिकारियों को तैनात किया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करने का ये कदम राष्ट्र विरोधी कदम है और इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है और अगर सरकारी पदों पर भी इसे लागू नहीं किया जाता है। ये जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और ये मेरे लिए चिंता का विषय बन गई है। पासवान केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सहयोगी हैं। उन्होंने कहा है सरकार के सदस्य के रूप में उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वो ऐसा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है वो इस तरह के कदम से बिल्कुल भी समर्थन नहीं रखते हैं और ना ही समर्थन देंगे। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने यहाँ पर जो है शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया जिसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है और अब यहाँ पर इसी पर विवाद होना शुरू हो गया है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।